शुरू। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक 20 वर्षीय युवती से सामूहिक बलात्कार और बर्बरता के बाद उसकी मौत की जो खबर सामने आई है वह राज्य सरकार के अपराधों पर काबू पा लेने के तमाम दावों की हकीकत बताने के लिए काफ़ी है। मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान वह युवती जिंदगी की लड़ाई हार गई। खबर के मुताबिक घटना 14 सितंबर को हुई थी जब युवती अपनी मां के साथ खेतों की ओर जानवर के लिए चारा इकट्ठा करने गई थी। मां से थोड़ा अलग होते ही अपराधियों ने उसे खींच लिया और इस बर्बर घटना को अंजाम दिया। उसकी गर्दन भी मरोड़ दी गई और जीभ काट डाली गई। यह ऐसी कोई अकेली घटना नहीं है, लेकिन इस वाक़ये में अपराध की जो प्रकृति है वह किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। युवती सामाजिक रूप से दलित पृष्ठभूमि से थी और आरोपी उच्च कही जाने वाली जाति से आते हैं। यह समझना मुश्किल है कि क्या ग्रामीण इलाकों में कमज़ोर सामाजिक पृष्ठभूमि से होना ही अपराध का शिकार होने की स्थितियाँ बना देता है। क्या कारण है कि अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों को यह सब करने से पहले एक बार भी यह हिचक नहीं हुई कि वे क्या करने जा रहे हैं। पैरा विडम्बना यह है कि जिस पुलिस महकमे को घटना की प्राथमिक सूचना मिलते ही सक्रिय होकर कार्यवाही करनी चाहिए थी, उसने शुरुआत में सिर्फ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था और आरोप यह भी है कि उस मामले को दबाने की कोशिश की। पीड़िता के भाई ने बताया कि 10 दिन बाद तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बीच आरोपी पीड़ित परिवार को धमकी देते रहे। जब बर्बर अपराध की शिकार युवती ने सर्किल अफसर को किसी तरह अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में इशारों से बताया, तब जाकर सामूहिक बलात्कार की धारा जोड़ी गई। बाद में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह रवैया कोई हैरानी नहीं पैदा करता है, क्योंकि बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में आम तौर पर कमज़ोर तबकों के पीड़ितों को अक्सर यही झेलना पड़ता है। तथ्य यह है कि किसी भी अपराध के बाद आम तौर पर पुलिस का शुरुआती रुख ही मामले के अनुसंधान और कार्यवाही की दिशा तय करता है और आखिरकार इंसाफ मिलने और नहीं मिलने के लिए जिम्मेदार होता है। पैरा दिल्ली में निर्भया मामले के बाद जैसी सामाजिक राजनीतिक जागरूकता देखने में आई थी, उससे यह
उम्मीद बंदी थी कि अब शायद देश में महिलाओं को वैसे त्रासद अपराध से नहीं गुजरना पड़ेगा, लेकिन अफसोस यह है कि उसके बाद ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के लिए हर स्तर पर सुरक्षा और अपराध के हालात में कोई फर्क नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों का जैसा सिलसिला चल पड़ा है, उसने इस राज्य को महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश में शुमार कर दिया है। इसी साल के शुरू में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे खतरनाक हालत में पहुंच चुका है। समाज के कमज़ोर तबकों की महिलाओं से बलात्कार और उनकी हत्या की घटनाएं जिस तरह लगातार आने लगी है, उससे यह सवाल उठा है कि आखिर राज्य सरकार इन अपराधों की रोकथाम के लिए क्या कर रही है, जबकि सत्ता में आने के बाद सरकार का सबसे बड़ा दावा यही था कि एंटी रोमियो दस्ते का गठन और विशेष हेल्पलाइन महिलाओं के खिलाफ अपराधों को ख़त्म कर देगा। लेकिन हकीकत दुनिया के सामने है। आज हालात यह है कि राज्य से अक्सर बलात्कार और हत्या की ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो राज्य सरकार के न्यूनतम अपराध के दावों को आईना दिखाती है। स्टॉप।